दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश की सेना को युद्ध की तैयारी तेज करने और देश की संप्रभुता की रक्षा करने की बात कही है। मौजूदा संसदीय सत्र के दौरान मंगलवार को सेना और सशस्त्र पुलिस के एक संयुक्त दल को संबोधित करते हुए जिनपिंग ने कहा कि आप कठिनतम स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें और जटिल स्थितियों का सामना करते हुए देश की रक्षा करें। भारत चीन के बीच सीमा पर तनातनी के बीच जिनपिंग के इस संबोधन से तनाव और बढ़ने के आसार बन गए हैं। दूसरी तरफ भारत भी इसकी तैयारी कर रहा है। भारत सीमा पर लगातार तनाव बढ़ा रहे चीन का भारत ने डटकर मुकाबला करने की तैयारी की है। बिना किसी दबाव में आए चीन की हर पैंतरेबाजी को नाकाम बनाया जाएगा। सेना को सीमा पर चल रहे निर्माण कार्य को जारी रखने का निर्देश दिया गया है। भारत और चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों की बढ़ती गतिविधि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ पूरे हालात की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत व तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई गई इस तरह की पहली बैठक में यह साफ हो गया कि सैन्य बल के सहारे दबाव बनाने की चीन की रणनीति को नाकाम किया जाएगा। साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से मौजूदा तनाव पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं किए जाने के बावजूद सीमा पर हालात बिगड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई समीक्षा बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह शामिल थे। दोस्तों, लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के एक दूसरे के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों की बढ़ी उपस्थिति के बीच भारत के लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी पर चीनी दावे ने तनातनी में और इजाफा किया है। उधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ चीन से जुड़े हर्सिल सेक्टर में भी चीनी सैनिकों की गतिविधि बढ़ने की खबर आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। वैसे भारत भी लगातार इस बात का संकेत दे रहा है कि पूरे मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारतीय सैन्य सूत्रों ने यह स्पष्ट किया है कि चीन के ऐतराज के बावजूद सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों व दूसरे निर्माण कार्य को जारी रखा जाएगा। लद्दाख सीमा के निकट भारतीय क्षेत्र में सड़कों और दूसरे आधारभूत ढांचों के निर्माण को रोकने के मकसद से ही चीनी सेना ने सीमा पर अतिक्रमण कर तनातनी बढ़ाई है। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि इसमें तय हुआ है कि चीन की सैन्य पैंतरेबाजी का मुकाबला करते हुए लद्दाख व दूसरे क्षेत्रों में चीनी सीमा के निकट भारत सड़कों व आधारभूत ढांचों का निर्माण कार्य जारी रखेगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के साथ हुई इस बैठक में चीन की संभावित चुनौतियों के हालात से निपटने की रणनीति पर भी मंत्रणा हुई है। 2017 में डोकलाम में भारत चीन के बीच सैनिकों की सीमा पर हुई भिड़ंत के सबसे तनावपूर्ण दौर के बाद लद्दाख सीमा क्षेत्र में चीनी सैनिकों का भारतीय सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण सबसे गंभीर मसला बन गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री की बैठक के बाद सेना को निर्माण कार्य नहीं रोकने का निर्देश देकर भारत ने चीन को यह तो स्पष्ट रूप से बता दिया है कि सीमा विवाद को उफान देकर दबाव बनाने की चीनी रणनीति का दाव वह भली भांति समझ रहा है। भारत उचित जवाबी कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएगा। चीन ने भारत के निर्माण कार्यों में अड़ंगा लगाने की नीयत से ही लद्दाख क्षेत्र में सैन्य अतिक्रमण किया है और भारतीय सेना चीनी सैनिकों के साथ आमने सामने की स्थिति में पूरी मजबूती से डटी हुई है। दोस्तों, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।